हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी विद महेंद्र राठौड़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि संविधान के अंदर जो 73वां संशोधन अधिनियम है 1992 का, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पंचायती राज से संबंधित है ये 73वां संविधान संशोधन, और ये 1992 में हुए थे। और 73वां और 74वां संशोधन दोनों साथ में हुए थे। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन है वह है स्थानीय शहरी स्वशासन से है, नगर निगम से संबंधित है। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखो, ये अधिनियम 1992 में पारित हुआ था, और ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू करने के लिए यह अधिनियम पास किया गया था, और स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इस अधिनियम के द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों के जो गठन है उनको संवैधानिक मान्यता देगी, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जो कि भाग 9 है, जो पंचायतों के विषय में है। और इस भाग में अनुच्छेद 243 तथा अनुच्छेद 243 में बहुत सारे अनुच्छेद है पास। अनुच्छेद 243 क से लगाकर अनुच्छेद 243 से 68 तक नवीनतम अनुच्छेदों को जोड़ा गया। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद है। ये क में आते हैं, और 1 2 3 4 में आते हैं, और ABCD में भी आते हैं, ABCD। तो अनुच्छेद 243 क से अनुच्छेद 243 से 68 तक इसमें अनुच्छेद है पंचायती राज व्यवस्था में। इसी तरह 77वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A, उसमें तो 73वां संविधान संशोधन के अंदर तो भाग सिर्फ 9 था, इसमें भाग 9A संविधान में जोड़ा गया। और इस भाग के द्वारा नगर पालिका को भी लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना और संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसको भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से, देखो मैंने बोला था क में आते हैं और ABCD में आते हैं, तो यहाँ अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायतों के संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सन 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया, और इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और 1 नई अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो कि अनुच्छेद ए से लगाकर अनुच्छेद ओ तक है, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 19 विषय थे। इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन तथा उनके निर्वाचन शक्तियाँ और उत्तरदायित्व के लिए प्राप्त उपबंध किए गए। पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, हम अनुच्छेद को एक एक करके पढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 के अंदर है परिभाषाएं, पंचायती राज की परिभाषा दी हुई है। और अनुच्छेद 243A के अंदर ग्राम सभा दी हुई है। 243B के अंदर
पंचायतों का गठन दिया हुआ है। और 243 के अंदर ये प्रावधान है कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी। और 243 में ये प्रावधान है कि स्थानक आरक्षण, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं को आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, इसमें आरक्षण है 243D में। और 200 वो वापस रिपीट हो गया, 243D में आरक्षण था। और 243E में है जो कि पंचायतों की अवधि है, कितनी अवधि के लिए ये गठित होगी। और 240F के अंदर है सदस्य के लिए नियत है क्या अयोग्यताएँ हैं बहुत। और 243G के अंदर पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं, प्राधिकार हैं और उत्तरदायित्व क्या क्या उनके उत्तरदायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 243S के अंदर है पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति तथा उनकी नीतियाँ। पंचायतें भी कोई कर लगा सकती हैं, उनकी वो शक्तियाँ हैं और उनकी वो नीतियाँ हैं। और 243I में है वित्तीय स्थितियों के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। और 243J में है पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा, वित्त की जांच करना। 243J में है। 243K में है पंचायतों के लिए निर्वाचन, सरपंच, वार्ड पंच, इनके निर्वाचन। और 243L में है संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू। और 243M में है इस भाग्य का प्रत्येक क्षेत्रों में लागू न होना, कहीं कहीं ये लागू नहीं होता है पंचायती राज दिन। और 243N के अंदर है विद्यमान विधियाँ एवं पंचायतों का बने रहना। 243O है जो कि लास्ट है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ये हमने अनुच्छेद पढ़ लिया है, ए से लगाकर ओ तक। ये पंचायतों के संबंधी अनुच्छेद है। ये पंचायती राज अधिनियम बना तो 1992 में था, लेकिन ये 24 अप्रैल, ये याद रखना, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था ये। अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, लेकिन बन गया था ये 1992 में। तो हमने अनुच्छेदों के बारे में बात कर ली है, आगे चलते हैं। अब इसके बारे में परिचय और इसकी परिभाषा है वो पढ़े। अनुच्छेद 243 ये कहता है कि गाँव सभा के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे कार्यों को किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करेगा। राज्य विधानमंडल विधानसभा है वो विधि बनाकर, कानून बनाकर इसके उपबंध करेगी। अनुच्छेद 243 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर मध्यवर्ती, उच्च स्तर पर, ग्राम स्तर पर तो राज्य में ग्राम स्तर पर और मध्यवर्ती उस स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। किंतु राज्य की जनसंख्या 2 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। देखो, जहाँ 2 लाख से जनसंख्या अधिक है वहाँ तो पंचायतों का गठन किया जाएगा, लेकिन जहाँ 20 लाख, जहाँ 20 लाख जनसंख्या से अधिक नहीं है वहाँ मतलब पंचायत के गठन करना आवश्यक नहीं है। लेकिन जहाँ 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन करना। अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करेगी, कानून बनाकर और शक्तियाँ प्रदान की जाएगी। परंतु किसी भी स्तर पर पंचायतों के पारदर्शी क्षेत्र की जनसंख्या और इसी परिवर्तन में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्यों में एक ही होगा।
पंचायतों के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। मतलब सीधी जनता निर्वाचन द्वारा ही भरे जाएंगे। और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसे रीति से निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उसको आवंटित करने की जनसंख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में एक ही होगा। और अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। SC/ST के लिए स्थान आरक्षित होंगे हर एक ग्राम पंचायत में। और इसे आरक्षित स्थानों की संख्या उसी अनुपात में होगी जो उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों का अनुपात है। उसका निर्धारण उस क्षेत्र की उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। और ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायत के सकल अनुक्रम में आवंटित किया जाएगा। पंचायत का कार्यकाल होगा जो 5 वर्ष का होगा। और इसके पूर्व भी इसका विघटन किया जा सकता है पंचायतों का। और अधिनियम की क्या विशेषता है? 73वां संविधान संशोधन की विशेषता पढ़ जाता है। तो विशेषता ये है कि इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अधिनियम की प्रमुख विशेषता है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखो, ग्राम सभा की विशेषता में पहले आते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव के स्तर पर किसी शब्द का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपलब्ध करे। पहले पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 जो कि बी है या ख है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। और प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद या जिला का गठन किया जाएगा क्योंकि उस राज्य में उसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं है। मतलब पंचायत समिति का गठन करना आवश्यक नहीं है। जहाँ 20 लाख से जनसंख्या कम है वहाँ। और इनके चुनाव कैसे होंगे, इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि पंचायती स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। सीधा जनता द्वारा चुने जाएंगे प्रतिनिधि। और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। जिला प्रमुख होता है, उनका चुनाव आपको पता ही है, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से होगा जो सीधा जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जो हमने सुने हैं, हमारे प्रतिनिधि इनको सुनते हैं। और मध्यवर्ती स्तर की जनसंख्या के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, ये बात संबंधी राज्य सरकार निश्चित करेगी। जो हमारे प्रधान हैं, प्रधान के चुनाव हमारे यहाँ तो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रत्यक्ष करवाए या अप्रत्यक्ष करवाए। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल होगी। और ये प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायतों को भंग भी कर सकती है। तो इसके लिए 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। देखो, जो चुनाव भंग हो जाते हैं, अगर 6 महीने से कम है तो वापस नए चुनाव नहीं होंगे। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो चुनाव 6 महीनों के अंदर न करवाने होंगे वापस। तो निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। और 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे। और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। फिर हम आरक्षण की बात में करेंगे। रिजर्वेशन। पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
33%। वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षित होंगे। और यदि प्रदेश सरकार उसी समझे तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीटों में आरक्षण दे सकती है और तीनों स्तरों पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया जाएगा। सदस्यों की योग्यता क्या होगी, एबिलिटीज क्या होगी, वो पढ़ते हैं। पंचायत का सदस्य निर्वाचित अवधि के लिए निम्न योग्यताएं होनी बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। व्यक्ति के 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 21 वर्ष का होना चाहिए और वह व्यक्ति प्रवर्तन विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। विषयों का हस्तांतरण, ऐसे 19 विषय जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया है और अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है और इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है और हर प्रदेश ये फैसला करेगा कि इन 19 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। और वस्तुतः पंचायतें 11वीं अनुसूची में वर्णित विषय कृषि, भूमि सुधार, पेयजल, ग्रामीण बिजलीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, महिला बाल विकास, दुर्बल वर्गों का कल्याण आदि के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रयास करती है ग्राम पंचायत। फिर हम 11वीं से 19 जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं पंचायतों के बारे में, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कृषि, मतलब कृषि विस्तार विषय मिलते हैं। कृषि के बारे में किसानों को ऋण देना वगैरह वो। फिर है भूमि का विकास, भूमि सुधार क्रियान्वयन, शकबंदी, भूमि संरक्षण, ये सब। लघु सिंचाई, जल प्रबंध, जल विभाजक और क्षेत्र का विस्तार। फिर है पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, पासवा मत्स्य पालन भी पंचायती राज को दिया था। छठा विषय है सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी और लघु वनोपज, ये भी इसमें है। और लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खादी, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग भी। और 11 है पेयजल, 12 है ईंधन और सारा, सड़कें, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन भी इसके अंडर में है पंचायत के। और 14 विषय है कि ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। और शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले। 23 है स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, परिवहन कल्याण। 25 है महिला और बाल विकास, 26 है समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण, दुर्बल वर्गों तथा विशिष्टता अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के संबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्तित्व का अनुसरण। ये सभी विषय थे 11वीं अनुसूची में जो कि पंचायती राज देखो ये हमारा लेसन पूरा हो गया है। आज हमने पंचायती राज जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में अध्ययन कर लिया है। देखो ये जब अधिनियम बना था इसके पहले बहुत ही समितियाँ गठित की गई थी, जैसे कि बलवंतराय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति और वो ML
चिंगवी गॉडविल की समिति, बहुत सारी समितियाँ गठित की। फिर 2-3 सरकारों ने बनाया था इसके बारे में कानून, लेकिन कोई सरकार पास नहीं कर पाई, कोई सरकार भंग हो गई। फिर 1992 के अंदर इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और ये हुआ था 26 अप्रैल 1993 को स्टार्ट हो गया था। थैंक यू। आज का लेसन पूरा